जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2024 फॉर्म करेक्शन के बारे में, क्योंकि आपके फॉर्म करेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस फॉर्म को 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त 2024 के बीच में जब भरा, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई फॉर्म को भरने में, तो अभी आप लोग उस मिस्टेक को 30 अगस्त 2024 से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक सुधार कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके बाद फिर आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या क्या जानकारी आप इसमें मॉडिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पर पता चल सके। एंड इसमें गाइज यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी। आपको बोला आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट अकाउंट, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त जो आप जानकारी भरते हैं वो उनमें से कोई भी जानकारी आप चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप लॉगिन करके बाकी का फॉर्म कंप्लीट करते हैं उस वक्त अगर आपसे कोई गलती हुई थी फॉर्म भरने में, वही जानकारी आप एडिट या फिर मॉडिफाई कर पाएंगे। और उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो एक फीस है वो पे करनी होगी। 250 रुपये फीस रखी गई है, नॉन रिफंडेबल, यानी कि किसी भी स्थिति में ये फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। और यहाँ पर ये जो फीस है वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पे करनी होगी, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी क्यों ना हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, यानी कि क्रिएट एन अकाउंट के वक्त आपने जो भी जानकारी भरी थी वो आप एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको करेक्शन करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सब जानकारी आ जाएगी। और गाइज अभी एक अपडेट भी आया था आधार वेरिफिकेशन का, तो अगर आपने अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है तो मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को वॉच करके आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। अभी आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन करेक्शन एडिट लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने जेईई के फॉर्म को अप्लाई तो किया था बट एप्लीकेशन फीस पे नहीं की थी, इसलिए मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं है। जिन कैंडिडेट का जेईई का फॉर्म फाइनल सबमिट है उनको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री और इसी के बराबर में आपको व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन की एक टैब देखने को मिलेगी। आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर एक्टिव दिखेगा। मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पा रहे, जिसमें कि आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम है। इसके अलावा जो अन्य जानकारी जिसमें कि आपका मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, और जो फी एग्जामिनेशन के लिए आप यस नो में आंसर करते हैं वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपने भरा था वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। जो आपकी कम्युनिटी है जैसे कि SC ST जनरल OBC ये सभी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो गलत हो गई थी तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इश्यूइंग अथॉरिटी गलत भरी गई थी तो वो भी अभी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। इश्यूइंग स्टेट भी सही कर सकते हैं और डेट ऑफ इशू भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जब फॉर्म भरा था उस वक्त आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था और आपने यहाँ पर रैंडम जानकारी ऐसे ही भर दी थी, तो अभी आपका सर्टिफिकेट बन करके आ गया है, तो आप यहाँ पर वो सही सर्टिफिकेट नंबर डाल दे, आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी भर दे, डेट ऑफ इशू यहाँ पर अपडेट कर दे। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका आंसर सही कर सकते हैं। अगर आपने जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है SC ST को उसके लिए यस किया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्टेट हो, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर आपका एड्रेस, या फिर आपका विलेज टाउन सिटी का नाम, या फिर पिन कोड, चाहे ये जो आपका एड्रेस है वो प्रेजेंट हो या परमानेंट हो, दोनों आप चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे आपको लगे कि सभी जानकारी मैंने चेंज कर दी है तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि सवाल पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप EBC यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। क्या आप एक रेलवे के जो सर्विंग एप्लीकेंट है वो है, यानी कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं
तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर डिटेल इसमें कोई है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल देनी है जो कि फीस रिफंड के लिए काम आएगी। तो आपका अकाउंट किस नाम से है उसका नाम लिखिए, अकाउंट नंबर दीजिए, IFSC कोड डालिए जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, और फिर कंफर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। उसके बाद आप सेव करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th देख सकते हैं, आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा और उसमें आपको क्या क्या भरना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके बोर्ड का नाम डालेंगे, कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फिर रोल नंबर डालना होगा आपका 10th का, और फिर इसको सेव कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करके। इसमें आपको जैसे बताना कि आप 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई करें, डिग्री इन इंजीनियर या फिर बैचलर ऑफ साइंस, तो जिसके भी माध्यम से कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है, सब स्ट्रीम जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। स्टेट आपकी जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी ऐड कर देंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। गाइस फोटो में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि रिसेंटली इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फोटो के अंदर गलती की थी, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रखा था, तो फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे कि उनके फॉर्म दोबारा से उनको बोला कि आप अपना फोटो साइन अपलोड कीजिए, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह नहीं वो आप देख लीजिए। ऊपर जितने भी आपको डेमो दिए गए हैं ये एक्सेप्ट नहीं हो गए, बिल्कुल ये वाला फोटो एक्सेप्ट होगा जिसमें कि व्हाइट बैकग्राउंड और इस तरह का उसमें आपको फोटो को अपलोड करना है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको कि कैसे फोटो अपलोड करना है, किस साइज़ में बनाना है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर आपका जो भी फोटो है वो अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं एक यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि आपका फोटो का साइज 30 से प्लस KB रहना चाहिए और 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ये रैंडम फाइल सेलेक्ट की। अब अगर आपको इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आपको ये अपलोड करना है। फिर साइन अपलोड करेंगे, साइन का साइज भी 30 से 70 KB के बीच में रखा है, डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर देंगे और फिर सेव कर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस है एलिजिबल पोस्ट जोन। तो जैसे कि यहाँ पर NWR जूनियर इंजीनियर जिस RRB से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस RRB में यहाँ पर मैं इन सभी के लिए एलिजिबल हूँ। तो मुझे जिसके लिए जो प्रेफरेंस देनी है यानी कि जिसको जिस नंबर पर रखना है मैं उसके ऊपर पहले टिक करूँगा। तो इस तरह से आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको प्रेफरेंसेस दे देनी है, और अगर आपको किसी दो को ही देनी है, किसी एक को ही देनी है, तो आप यहाँ पर उसको कट करके हटा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। तो आप किस एग्जाम ग्रुप में जो आपका ग्रुप है वो चाहते हैं, तो आपको वो मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि किन से जुड़े हुए आप क्वेश्चन चाहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ए कैंडिडेट प्रोसेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली उसके बारे में आपको बताया कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप डिक्लेरेशन देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आपने किस डेट में इस फॉर्म को भरा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कहाँ से भरा है उस पैलेस का नाम आपको लिखना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी को चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट। नाउ गाइस यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इस पेमेंट को कर देंगे। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करेंगे ये मॉडिफिकेशन की, तब तक जो चेंजेस आपने किए हैं वो अपडेट नहीं माने जाएंगे। पहले जो आपका था वही इसमें रहेगा और वही आपका फाइनल माना जाएगा, इसलिए आपको फीस पे करनी अनिवार्य है।